नमस्कार दोस्तों, यह एक छोटा सा डीसी से जलने वाला इमरजेंसी लाइट है जो कि 5 वोल्टेज चार्जर से चार्जिंग होता है और इसे इमरजेंसी लाइट के रूप में घर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बेल्ट लगा हुआ रहता है, इसे हमने निकाल दिया है। अब चलिए, इसमें ख़राबी यह है कि यह अभी जल नहीं रहा है, तो चलिए देखते हैं इसे खोलने के बाद में क्या होता है इसके अंदर प्रॉब्लम। यह लाइट 4 वोल्टेज से ऑपरेट होते हैं, जिसे 5 वोल्टेज का चार्जर लगता है चार्जिंग करने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर साइड में 4 नट दिए रहते हैं जिसे हमने खोल लिया है, और कुछ इस प्रकार से यह खोलने के बाद में देखते हैं तो ये दोनों साइड जो रबर का लगा हुआ रहता है, यह इसका लॉक टाइप से काम करता है, इसीलिए यह नट खोलने के बाद भी नहीं खुलते हैं आसानी से। तो ये देखिए, इसका रेगुलेटर ऑन ऑफ स्विच है, जिससे यह ऑन होने के बाद में रेगुलेटर के टाइप में कम ज़्यादा इसका रोशनी को करता है। ठीक है, तो फर्स्ट चेकिंग के तौर पे हम इस रेगुलेटर को बाहर निकालते हैं। इसका ऑन ऑफ स्विच है यह। ठीक है, और देखेंगे इसे चेक करके क्या यह सही है या ख़राब है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसमें स्क्रू लगे हुए रहते हैं, जिसे निकाल करके बाहर ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ 3 कनेक्टर पॉइंट बने हुए हैं, क्योंकि इस एलईडी बल्ब में 2 प्रकार के बल्ब जलते हैं। एक रेड कलर का इंडिकेटर होता है और एक बहुत सारे वाइट कलर के एलईडी बल्ब होते हैं। ठीक है, तो यह 2 कलर में जलता है, कहने का मतलब। एक टेस्टर लेते हैं और देखिए, इसका इस ऑन ऑफ पॉइंट से डायरेक्ट टच करने पर इसका यह दोनों कलर का बत्ती जल रहा है अभी इसमें। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इधर टच करते हैं तो रेड कलर का इंडिकेटर बत्ती जलता है, और इधर टच करते हैं तो यह जो वाइट कलर का बत्ती है यह भी जलता है। लेकिन यह रेगुलेटर से ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ से यह नहीं जल पा रहे हैं। खराबी यही है इसका। ठीक है, चलिए इस प्रकार के रेगुलेटर ऑन ऑफ स्विच को कैसे रिपेयरिंग करते हैं, यह तो इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे हम आपको। इस वीडियो में इस रेगुलेटर स्विच की जगह में रिप्लेसमेंट करते हुए दूसरा स्विच कैसे लगा सकते हैं, यही देखना है। ठीक है, तो देखिए, इसे हम कुछ दबा करके प्रेस करते हैं तो यह काम करने लगता है। ठीक है, अगर यह दबाते हैं इसके ऊपरी सतह को तो यह जलने लग जाता है कभी कभी। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट पिन बना हुआ है अंदर से, ठीक है, वह घिस चुका है या तो फिर ऊपर हो चुके हैं। इसका पत्ती जो है टच करके इसको रेजिस्टेंस बनाता है इसमें। ठीक है, इसका जो पत्ती होता है टच पत्ती, वह सही ढंग से टच नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए यह सही काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसे दबा करके देखते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से, अगर जल पाता है तो। लेकिन हमने इसे प्रयास करके देखा, कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है यह। ठीक है, सही ढंग से। तो लगता है कि हमें इसे बदलना ही पड़ेगा। चलिए हम इसे निकाल देते हैं और इसकी जगह में कोई दूसरा रेगुलेटर टाइप स्विच लगाते हैं। ठीक है, इसमें कनेक्शन डिटेल जो है, इसका एक रेड इंडिकेटर और एक वाइट इंडिकेटर का फेस पॉइंट इस रेगुलेटर ऑन ऑफ स्विच से सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, जिसे हम यह जो रेगुलेटर फैन वाला होता है, इसमें से भी एडजस्ट करते बन जाता है, लेकिन यह ज़्यादा माथापच्ची वाला काम हो जाता है। तो बेहतर होगा कि इसी टाइप के कोई दूसरा रेगुलेटर स्विच अगर मिलता है तो इसे हम लगा करके इसे आसानी से सही कर सकते हैं। अन्यथा इसकी जगह में 2 ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं, अलग अलग इंडिकेटर के लिए अलग अलग ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, तो देखिए, हम इस रेगुलेटर
यह जो टोन होता है 100K का, रेगुलेटर टाइप इस्तेमाल में यह टोन को भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमने यह एक ऑन ऑफ स्विच ही, दूसरा रेगुलेटर स्विच हमारे पास था जुगाड़ में, उसे ही लगा दिया है। और यह कुछ इस प्रकार से इसके फेस वाले पॉइंट से कनेक्ट होकर के जुड़ते हैं। जैसा जुड़ा हुआ था वैसे ही हम जोड़ दिए हैं इसमें, ठीक है। और रहा सवाल इसका इंडिकेटर बत्ती, वह टूट चुका था, तो हमने इसके फ्रंट साइड में जो रेड इंडिकेटर जलता है इस प्लेट पर, उसी को चार्जिंग बत्ती के लिए कनेक्शन कर दिए हैं। यह कंप्लीट हो चुका है। आप भी कुछ इस प्रकार से जुगाड़ टेक्निक लगाकर सही कर सकते हैं इस प्रकार की इमरजेंसी लाइट को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मन करे तो कर सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हमने इसे कंप्लीट भी कर दिया है, ठीक है। यह ओके हो चुके हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए तहे दिल से आभारी हूँ मैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।